हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 विमेन इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स जो चैप्टर है 5 क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का, इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक सीरीज़ चल रही है पूरी, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, हर चैप्टर से। तो ये जो चैप्टर है वो 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स, यानी कि जो भी चाइल्ड होता है उसके बोन्स, मसल्स और उसकी मूव करने की एबिलिटी जो होती है, ठीक है, तो उसका डेवलप होना, उसको हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं मोटर डेवलपमेंट, आप लोग याद रखिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोटर डेवलपमेंट्स। फर्स्ट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और नेक्स्ट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो देखिए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट को हम लोग सेपरेटली पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। ग्रॉस मोटर का यहाँ पे मतलब क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ लार्ज और बिग मसल्स इन द बॉडी। देखो, जब डेवलपमेंट होता है लार्ज या बिग मसल्स का, ठीक है, बॉडी में जो बिग मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स होती हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है हम उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अब ये कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल, स्टैंड करना, ठीक है, रन, जंप, ये सब, ठीक है, जिसमें चाइल्ड की जो बोन्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, बिग बोन्स, बिग मसल्स, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाती है। ये पता कैसे चलता है कि वो डेवलप हो गई है? भाई देखो, वो स्टैंड करने लगे, बच्चा जो है वो स्टैंड करने लगे, भागने लगे, जंप करने लगे, इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि हाँ, हड्डियाँ और मसल्स मजबूत हो गई हैं और डेवलप हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो देखिए, फाइन मोटर डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब जो है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स, यानी कि जो छोटी मसल्स होती हैं बॉडी में, ठीक है, उनका जो है वो डेवलप होना। ठीक है, फॉर कैचिंग, थ्रोइंग, पिकिंग, निकिंग, ठीक है, सॉरी, पिकिंग, किकिंग, डांसिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, जब ये एक्टिविटीज़ एक बच्चा करने लगता है, ठीक है, एक इंसान करने लगता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई, स्मॉल मसल्स का भी जो बॉडी में स्मॉल बोन्स, स्मॉल मसल्स जो हैं बॉडी में वो डेवलप हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, राइटिंग करने में बड़ी मसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग हाथ से छोटी मसल्स से भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डांसिंग में आप लोगों ने देखा होगा छोटी मसल्स का भी इस्तेमाल होता है, किकिंग में भी छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है, पिकिंग में भी कोई चीज़ हम पिकअप करते हैं, थ्रोइंग में, ठीक, कैचिंग में, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस। देखिए, एक इंसान का जो भी लाइफ स्पैन है, जो भी लाइफ टाइम है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है इन्फेंसी स्टेज, एक होती है नवजात स्टेज, यानी कि जो 1 से 2 साल के बीच में जो रहती है, यानी कि इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है ना उसको इंकरेज करना चाहिए। यानी कि इसमें क्या है, एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा उसको बिल्कुल उसको थोड़ा सा क्रॉलिंग करवाने में जैसे मदद करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हेल्प्स इन बॉडी कंट्रोल, सिटिंग, क्रॉलिंग एक्सेट्रा। इन्फेंसी में क्या होता है कि नवजात बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ये 1 से 2 साल का, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना, इसको भी देख रेख में करना चाहिए, ज़्यादा हैवी वगैरह कुछ नहीं, मतलब जो भी अब 1 से 2 साल का बच्चा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कितना उसको हमें फिजिकली एक्टिव करना चाहिए। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, फिर अर्ली चाइल्डहुड का मतलब हो गया, यानी कि शुरुआती बचपन का जो चाइल्डहुड होता है, ठीक है, मतलब शुरुआती बचपन जो होता है वो 3 से 7 साल के बीच का जो समय होता है। इसमें भी क्या होता है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके जो फाइन मोटर कंपोनेंट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें क्या होता है लेटर चाइल्डहुड में? इसमें जो होता है ना वो 7 से 12 साल का एक जो भी बच्चा जो है वो 7 से 12 साल का होता है इसमें। और इसमें जो फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि जंपिंग, कैचिंग, ये सारी चीज़ें जरूर होनी चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए इन सब काम को करने के लिए। नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस स्टेज, जो कि 13 से 18 साल होता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया, मतलब है वही चीज़, थोड़ा थोड़ा अलग अलग दे दिया है। आप लोगों को मैंने स्टेजेस याद रखनी है। ठीक है, इनमें क्या मसल्स का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड को। नेक्स्ट है, अच्छा, चाइल्ड के यहाँ पे एडोलेसेंस स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है स्पाइनल कर्वेचर। देखो, इस कर्वेचर का यहाँ पर मतलब होता है एक तरीके की वक्रता, यानी कि स्पाइन में कोई भी वक्रता आ जाना, यानी कि स्पाइन में कोई भी दिक्कत आ जाना। ठीक है, तो रिलेटेड टू वर्टेब्रल कॉलम, तो ये वर्टेब्रल कॉलम से रिलेटेड है ये। तो ये एक डिफॉर्मिटी है स्पाइनल कर्वेचर। इसमें क्या होता है कि
जब हम एक्स्ट्रा हैवी वेट ले लेते हैं तो इससे क्या होता है, कमर पर जो है स्पाइन में जो है वो असर पड़ता है, ठीक है, रीढ़ पे असर पड़ता है, और वीक मसल या फिर अगर हमारी मसल्स अगर वीक होती हैं तो भी कर्वेचर हो जाता है, स्पाइनल कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़। देखिए स्पाइन से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है काइफोसिस, एक होती है लॉर्डोसिस और एक होती है स्कोलियोसिस। तो ये जो काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये जो 3 दी हुई हैं यहाँ पे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, इनके बारे में आप लोग सेपरेट पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को इसमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉक नी क्या होता है। देखो नॉक नीज, जब इन दिस डिफॉर्मिटी नीज नॉक इट टच ईच अदर वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। जब खड़े होते हैं हम लोग, वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो ऐसे में क्या है, अगर जो घुटने की हड्डियाँ आपस में लड़ रही हैं, दोनों घुटनों की हड्डियाँ, ठीक है, आपस में लड़ रही हैं, तो वो होता है नॉक नीज, ठीक है। क्या होता है वो नॉक नीज होते हैं, या वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो जब आपस में घुटने की जो हमारे जो घुटने होते हैं, अगर उनकी हड्डियाँ जो हैं आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, दोनों पैरों की हड्डियाँ जो है आपस में लड़ रही हैं, तो ये नॉक नीज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बो लेग्स। देखिए बो लेग्स क्या होता है, इन दिस डिफॉर्मिटी लेग्स बेंड आउटवर्ड्स। ये इसमें क्या होता है, जो लेग्स होते हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं इसमें, ठीक है। द स्पेस बिटवीन नीज वाइडन्स अप। अब इसमें क्या होता है, ये ठीक इसका उल्टा होता है नॉक नी का। नॉक नी में क्या होता है, हड्डियाँ आपस में लड़ने लगती हैं, जबकि इसमें क्या होता है, बो लेग्स में क्या होता है कि दूर जाने लगती हैं, ठीक है। जो लेग्स हैं वो वाइडन्स अप, यानी कि उनमें जो है गैप ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और वो उनका जो एक तरीके से मैं बता यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा फैलने लगते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का यहाँ पे मतलब क्या है, फ्लैट फुट का यहाँ पे मतलब होता है कि फुट का फ्लैट हो जाना, ठीक है। तो इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फुट। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है फुट की, जिसमें क्या होता है ना, एक आर्क होता है जो फुट का, वो कोलैप्स कर जाता है, और पूरी की पूरी जो सोल होती है, जैसे आपने देखा होगा जब हम ज़मीन पे पैर रखते हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप बचता है, मतलब हमारा जो तलवा होता है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ जो फुट होता है पूरा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा गैप बचता है, ठीक है, एक आर्क टाइप का बनता है, आपने देखा होगा एक थोड़ा सा गैप बनता है। लेकिन किसी किसी का क्या होता है, फ्लैट फुट होता है, बिल्कुल ही फ्लैट, ठीक है। जैसे हम चप्पल पहन रहे हैं तो आपने देखा होगा एक गैप बनता है बीच में, लेकिन किसी किसी का पूरा फ्लैट होता है। तो जो फ्लैट फुट होता है वो एक तरीके का डिफॉर्मिटी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड है विमेन पार्टिसिपेशन का, उसके बारे में लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इंडियन सोसाइटी में पहले के मुकाबले, ठीक है, अब जो है वो काफ़ी हद तक विमेन का जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, ठीक है। हालांकि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ से विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें रूरल एरियाज़ में। तो अर्बन यानी कि शहरी इलाके हैं, वहाँ से जो महिलाओं का जो महिला खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा बेटर रहा है, ठीक है। और मतलब भागीदारी, मैं यहाँ पे भागीदारी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से ज़्यादा भागीदारी हुई है, रूरल एरियाज़ से महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम है। टुडे इंडियन सोसाइटी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड मैनी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन लाइक। अब आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिला खिलाड़ी हैं जिनके नाम हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे मैरी कॉम हो गई, साइना नेहवाल हो गई, सानिया मिर्जा हो गई, और भी कई सारे नाम जो हैं वो कई सारे नाम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ऐसे कई सारे और भी हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि कौन कौन से नाम आप लोग जानते हैं, किन किन खिलाड़ियों को आप जानते हैं, ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जो प्रदर्शन हुआ है ये और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं ओलंपिक्स में प्रदर्शन जो हो रहा है, तो जो भी हमारी महिला खिलाड़ी जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन जो खेल में हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे हमें और प्रदर्शन कैसे देखने को मिलेंगे, कैसे भागीदारी, तो इसके पीछे हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्या कॉजेज़ हैं जिसमें इंडियन विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो पाता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, वैसे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें जो हम लोग देख सकते हैं कि उसकी वजह से इंडियन विमेन का जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है वो कम होता है, लेकिन
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ। जेंडर इनइक्वलिटी एंड सोशल एटीट्यूड, जो सोसाइटी का एटीट्यूड रहा है, जो जेंडर इनइक्वलिटी रही ना सोसाइटी में, उसकी वजह से बहुत ही कम पार्टिसिपेशन हम लोगों को देखने को मिला है विमेन का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विमेन आगे नहीं है, आज के टाइम में विमेन बहुत आगे जा रही हैं। ठीक है, हर चीज़ में जो भी चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिनमें नेक्स्ट कारण है जो यहाँ पे है, जो नो पेरेंटल एनकरेजमेंट। क्या होता है कि लड़कियों को पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि वो गर्ल्स को एनकरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन लें। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत बेहतरीन रोल निभा सकती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, अब देखिए पारंपरिक सोसाइटी, यहाँ पे परंपराओं का बहुत ज़्यादा वो होता है हमारे यहाँ, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सोसाइटी जो है ऐसी ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, जिसमें कई बार विमेन का उतना प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है स्पोर्ट्स में। लेस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन की कमी भी रहती है, कुछ इंस्पिरेशन की भी कमी रहती है। जब कम महिलाएं अगर स्पोर्ट्स में जाएंगी तो उनको कम मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट दूसरी जो महिलाएं हैं उनको। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ स्पोर्ट्स में आएँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि और महिलाएँ जो हैं वो स्पोर्ट्स में भागीदारी करने के लिए आगे आएंगी। ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स एंड करियर, देखिए आज के टाइम में क्या है, वैसे तो बहुत अच्छा करियर होता जा रहा है स्पोर्ट्स में भी। ठीक है, स्पोर्ट्स के हम लोग बात करें तो, लेकिन कई बार हमने देखा गया कि इंसेंटिव्स वगैरह कम होते हैं, करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी और प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वजह से हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि भाई ये कॉजेज़ रहे हैं। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप लोग सोल्यूशन मुझे बताइए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं जिससे विमेन का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्पोर्ट्स में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज मैं ये जो वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।